आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th व्यवसाय अध्ययन में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं निर्देशन। निर्देशन मतलब कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों पर निगरानी रखना, उनको अभिप्रेरित करना, उनका नेतृत्व करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यानी निर्देशन के 4 तत्व होते हैं: पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, ये आपका नेतृत्व और संप्रेषण। तो इस समय हम चौथे तत्व को पढ़ रहे हैं, संप्रेषण, जिसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं, यानी सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान। तो आज के समय में जबकि टेक्नोलॉजी का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है, बड़ी बड़ी व्यवसायिक संस्थाओं में जहां हजारों कर्मचारी कार्य करते हैं, तो वहां पर ये चीज़ बहुत आवश्यक होती है, कम्युनिकेशन या संप्रेषण, कि जहां पर प्रबंधक को कई बार अपने आदेश देना पड़ते हैं, जानकारी देना पड़ती है, वहीं पे कर्मचारियों की कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, तो इनको एक दूसरे को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए संप्रेषण जो है निर्देशन का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तो आज हम लोग देख रहे हैं इस संप्रेषण या कम्युनिकेशन की विशेषता। तो पहली विशेषता आती है दो या अधिक व्यक्ति। तो ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है, तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। यानी यदि कोई सूचना या संप्रेषण हो रहा है तो इसमें पहली बात तो 2 पक्ष होना चाहिए। यानी एक पक्ष होगा जो सूचना देगा, दूसरा पक्ष वो होगा जो सूचना प्राप्त करेगा। जो सूचना देने वाला एक होता है, लेकिन सूचनाएं प्राप्त करने वाले 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है। सेकंड विशेषता आती है विचारों का विनिमय। तो संप्रेषण के माध्यम से विचार है, भावनाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनका विनिमय यानी आदान प्रदान होता है। एक पक्ष अपनी बात कहता है, दूसरा पक्ष उसको समझता है और उसको हल करने की कोशिश करता है। पारस्परिक समझ, जब भी संप्रेषण किया जाता है तो ये संप्रेषण तभी सफल होगा जब 2 पक्ष यानी सूचना देने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला, इनके बीच में एक आपस समझ हो, इनके एक दूसरे में विचारों का सामंजस्य हो। यानी सूचना देने वाला जो सूचना दे रहा है तो पाने वाले को समझ में आना चाहिए। यदि मान लीजिए उसको नहीं समझ में आ रही है तो फिर वो संप्रेषण व्यर्थ हो जाएगा। यानी सूचना देने वाले में और सूचना पाने वाले में पारस्परिक समझ का या सामंजस्य का होना आवश्यक। सतत प्रक्रिया यानी यह संप्रेषण लगातार होना चाहिए। चूंकि कर्मचारी और प्रबंधक कई बार टारगेट को पूरा करने के लिए एक लंबे समय साथ में कार्य करते हैं, तो ये सूचनाओं प्रदान का आदान प्रदान समय समय पर होते रहना चाहिए। शब्दों एवं संकेतों का प्रयोग। तो ये जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान शब्दों के माध्यम से भी हो सकता है। इसके लिए कोई संकेत या कोई शॉर्टकट तरीके भी अपनाए जा सकते हैं ताकि बड़ी और महत्वपूर्ण सूचनाएं भी कम समय में प्रेषित हो सकें। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संप्रेषण। तो जो सूचनाएं एवं संप्रेषण है, यह दोनों प्रकार से हो सकता है। यानी प्रत्यक्ष यानी सूचना देने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला आमने सामने भी हो सकते हैं, और अप्रत्यक्ष यानी सूचना जो है केवल एक संकेत, एक शब्द या एक आवाज़ के माध्यम से यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी जा सकते हैं। थैंक यू।